सराय का कहना है कि तेजाब केस का अहम मुल्जिम फरहान जुनेजो लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया है। फरहान जुनेजो वजारत तिजारत का साबिक डायरेक्टर था। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक नुमान रफीक से। नुमान, आगाह कीजिएगा मजीद क्या तफसीलात हासिल हो सकी इस बारे में? जी, ये कार्रवाई आपसे कुछ देर कबल बताई जाती है और इस कार्रवाई के हवाले से ये भी मालूमात दी गई है कि FIA क्योंकि एक तवील अरसे से तेजाब केस के ऊपर काम कर रही है और FIA की जानिब से एक मुल्जिम के हवाले से मालूमात जो है वो लंदन इंतजामिया को जो है फराम की गई थी और इसी मालूमात की रोशनी के अंदर वहां पर मौजूद फरहान जुनेजो को जो है वो हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद उनसे तफ्तीश की गई। तफ्तीश के हवाले से जो मालूमात दी गई हैं कि जब उनकी जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद जब जो FIA की जानिब से दिए गए थे तो उस हवाले से वहां पर मौजूद जो एजेंसीज हैं उनकी जानिब से देखा गया कि इस मुल्जिम की जानिब से लंदन के अंदर तकरीबन 80 मिलियन पाउंड की जो है यहाँ पर जायदाद जो है वो खरीदी गई है। तो इस हवाले से इसको तलब किया गया था और वहां पर उससे तमाम तर मालूमात हासिल की गई हैं। अलबत्ता ये वहां पर बताया जा रहा है कि इसको तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया है और इस बुनियाद के ऊपर इनको रिहा किया गया है कि वो मुल्क से फरार नहीं होंगे और उनका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया गया है। यहाँ पर एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताऊंगा, इस हवाले से जो FIA जराए से जो हमें मालूमात मिल रही है उसमें यह बताया गया है कि ये तेजाब केस का एक मरकजी मुल्जिम है और इस हवाले से FIA जो है काफी अरसे से कोशिश कर रही थी कि किसी सूरत इस मुल्जिम का पता लगाया जा सके, क्योंकि इसके हवाले से ये भी बताया गया है कि जब तेजाब केस की पहली FIR पाकिस्तान के अंदर दर्ज की गई थी तो उस वक्त ये मुल्जिम जो है छुट्टी लेने के बाद मुल्क से फरार हो गया था और इसकी ये इतलात मौसूल नहीं हो रही थी कि ये किस मुल्क फरार हुआ है। तो जब इसने लंदन के अंदर जायदाद खरीदी है तो उसके बाद इसकी मालूमात हुई कि ये लंदन के अंदर मौजूद है। तो इस हवाले से FIA की जानिब से एक केस तैयार किया गया और केस तैयार करने के बाद लंदन इंतजामिया से रब्ता किया गया और उनको तमाम पर ये मालूमात दी गई, जिसकी रोशनी के अंदर वहां पर मुल्जिम को हिरासत में लिया गया और तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया है। अलबत्ता मैं एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताऊंगा, इसके ऊपर ये पाबंदी आयद की गई है कि वो मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे, उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आज वो जो मुल्ज़मान की हवालगी के हवाले से जो मुआहदा किया गया ये उसी का रद्द-ए-अमल है, यानी उसके बाद ही ये पेशरफ्त हुई है? जी, कोई हमारे पास जो मालूमात FIA की जानिब से दी गई है उसमें ये कहा गया है कि अभी तक कोई भी मुआहदा जो है वो हुकूमत की जानिब से फाइनल नहीं हुआ है, दोनों हुकूमतों की जानिब से। अलबत्ता ये जरूर है कि इस केस के हवाले से FIA जो कोशिशें कर रही थी उसमें ये पेशरफ्त सामने आई है और इस पेशरफ्त के हवाले से जो मालूमात दी गई हैं ये भी बताया गया है कि क्योंकि जब हमने राब्ता करने की कोशिश की मुताल्लिक़ आला अफसरान से तो नाम जाहिर ना करने की शर्त के ऊपर ये मालूमात दी गई कि FIA ने एक मजबूत केस इस मुल्जिम के खिलाफ तैयार करके लंदन इंतजामिया को दिया था और लंदन इंतजामिया कोशिश कर रही थी कि किस सूरत हम इसको किस तरह गिरफ्तार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखा गया कि लंदन के अंदर जब इसने जायदाद खरीदी तो उसकी मालूमात के लिए इसको तलब किया गया और इसको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद इससे पूछताछ की गई लेकिन ये खातिर था कोई जवाब नहीं दे सका, ये भी मालूमात फराहम की गई है। अलबत्ता ये जरूर है कि इसको रिहा कर दिया गया है और इसको पाबंद किया गया है कि वो मुल्क से फरार नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान रफीक अपडेट करने का।